कहानी शुरू होती है एक विशाल और पुराने पेड़ से, जहां बंदरों का एक बड़ा और खुशहाल राज्य बसा हुआ था। सब मिलकर प्यार से रहते थे। आज का दिन बहुत खास था क्योंकि राजा के घर बच्चे का जन्म होने वाला था। राजा के सलाहकार व्लादिमीर भागते हुए बाहर आए और बोले कि राजा जी, एक समस्या है। वो राजा को अंदर ले गए जहाँ नवजात शिशु अपनी माँ की उंगली चूस रहा था। राजा ने बच्चे को उठाया और गर्व से मुस्कुराए। बच्चा ताकतवर, स्वस्थ और जीवन से भरपूर था। राजा बोले कि तुम एक दिन अगले राजा बनोगे और उसका नाम रखा वानिया प्रथम। लेकिन तभी व्लादिमीर ने एक और बच्चा दिखाया जो कमजोर, छोटा और मुश्किल से सांस ले रहा था। राजा ने हैरान होकर पूछा कि यह किसका बच्चा है। व्लादिमीर ने बताया कि आपके 2 बच्चे हुए हैं और यह पहला जन्मा है। परंपरा के अनुसार यही भविष्य का राजा होगा। राजा ने उस कमजोर बच्चे को निराशा से देखा। तभी उनकी बंदर जादूगरनी आगे आई और बोली कि यह बच्चा हम जैसा नहीं है, यह प्रकृति की गलती है, यह जीवित नहीं बचेगा और कबीला इसे कभी राजा नहीं मानेगा, इसे हटा दो। राजा दोनों बच्चों को देख रहे थे। एक राजगद्दी के लायक था और दूसरा नाजुक और कांपता हुआ। रानी सो रही थी। राजा ने मन मारकर कमजोर बच्चे को व्लादिमीर को सौंप दिया। आदेश साफ था कि इसे भेड़िए के आगे डाल दो। व्लादिमीर बच्चे को बाहर ले गया और उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस नन्हे से बच्चे ने उसकी उंगली कसकर पकड़ ली। उस मासूम पकड़ ने व्लादिमीर का दिल पिघला दिया। एक पल के लिए उसे दया आई, लेकिन तभी अंदर से राजा की आवाज आई। व्लादिमीर चौंका और उसकी पकड़ ढीली हो गई। बच्चा सीधे भेड़िए के खुले मुंह की तरफ गिरने लगा। ठीक उसी वक्त इयान नाम के एक बहादुर बंदर ने छलांग लगाई और बच्चे को बचा लिया। इयान वहाँ से जाने लगा, लेकिन बच्चा रोने लगा। वो कमजोर था, गिरने से चोट लगी थी और उसका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था। इयान को दया आई और उसने बच्चे को एक डाल पर रख दिया, लेकिन बच्चा उसकी पीठ पर चढ़ गया और जाने नहीं दिया। धीरे धीरे अपनी मासूमियत और शरारतों से उस बच्चे ने इयान का दिल जीत लिया। इयान उसे अपने बेटे की तरह पालने लगा। साल बीतते गए और वो बच्चा बड़ा हुआ। इयान ने उसका नाम रखा एडवर्ड। दोनों साथ खेलते, साथ रहते। एडवर्ड बहुत होशियार और नई चीजें बनाने वाला था। वो अपने बनाए हुए उपकरण से पानी पीता था और उसने अपने घर को ठंडा रखने के लिए एक पंखा भी बनाया था। एडवर्ड का दिमाग बहुत तेज था। एक दिन एडवर्ड ने देखा कि उसके छुपाए हुए अंजीर गायब है। इयान ने कहा कि शायद एडवर्ड ने खुद ही खा लिए होंगे, लेकिन तभी एडवर्ड ने एक चूहे को अंजीर लेकर भागते देखा। उसने चूहे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कमजोर हाथ की वजह से बार बार गिरता रहा। यह देखकर इयान को एक आइडिया आया। उसने एक पौधे की डंठल छीलकर उसमें फूंका और एक चिपचिपा पदार्थ बनाया जो चूहे को पकड़ने के लिए जाल का काम कर सके। तभी जंगल में ढोल की आवाज गूंजी। एडवर्ड की आंखें चमक उठी। यह कोको बॉल खेलों का शुरुआती संकेत था, जो बंदरों का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। एडवर्ड ने इयान से गुजारिश की कि उसे देखने ले चलो, लेकिन इयान ने मना कर दिया। वो कई साल पहले कबीले से निकाला गया था। सब उसे पागल समझते थे। इयान बोला कि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मारेंगे। एडवर्ड ने जिद की और कहा कि तुम उन्हें अपना गुस्सैल रूप दिखाओ, डरो मत। लेकिन इयान नहीं माना। तब एडवर्ड ने धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं कूद जाऊंगा। कमजोर हाथ की वजह से वो खुद ऊपर नहीं चढ़ सकता था। इयान ने एक पल के लिए अनदेखा किया और एडवर्ड सच में कूद गया। इयान घबराया और उसे बचाने के लिए नीचे उतरा। इस तरह दोनों छुपते छुपाते राजा के इलाके में घुस गए और दूर से कोको बॉल का मैच देखने लगे। वानिया, जो राजा का बेटा था, वो भी मैच में खेल रहा था। वो बड़ा और ताकतवर हो गया था और एक के बाद एक गोल कर रहा था। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी। राजा भी खुशी से देख रहे थे। इयान छुपकर देखते देखते गेंद की तरफ खींचता चला गया। एडवर्ड ने फुसफुसाकर कहा कि हम वहाँ नहीं जा सकते, वो देख लेंगे। लेकिन गेंद बहुत पास आ गई। इयान खुद को रोक नहीं पाया और गेंद पकड़ने के लिए कूदा। दोनों लुढ़क गए और गेंद एक पत्थर की दरार में जाकर फंस गई। पूरा अखाड़ा शांत हो गया। बंदर गुस्से में आ गए। उनकी गेंद खो गई थी। सबने इयान को घेर लिया, चिल्लाए, उस पर वार भी किए। एडवर्ड ने जल्दी से एक डंडी उठाई, उसे दरार में डाला और गेंद को बाहर निकाल दिया। पूरी भीड़ दंग रह गई। सबने पूछा कि इस अजीब लड़के ने यह कैसे किया। एडवर्ड ने गर्व से समझाया कि उसने पौधे की डंठल से बनाया एक खास चिपचिपा पदार्थ इस्तेमाल किया जो किसी भी चीज को पकड़ सकता है। वानिया आगे आया, एडवर्ड को उठाया और गेंद बचाने के लिए शुक्रिया कहा। एडवर्ड उत्साहित होकर बोला कि उसके पास कोको बॉल को और बेहतर बनाने का आइडिया है और हम एक असली मैदान बना सकते हैं। लेकिन वानिया ने बीच में ही रोका और कहा कि यहाँ नियम कभी नहीं बदलते। इसी बीच जादूगरनी और व्लादिमीर ने कुछ चौंकाने वाली बात नोटिस की। एडवर्ड के एक पैर की उंगली दूसरों से छोटी थी। यही निशान राजा के पहले जन्मे बच्चे पर था। दोनों को सच समझ आ गया। एडवर्ड असली वारिस था, वही बच्चा जिसे खत्म करना था। डर ने उन्हें जकड़ लिया। अगर राजा को पता चला तो उन्हें सजा मिलेगी। तभी चिपचिपे गोंद की वजह से गेंद वानिया के हाथ से चिपक गई। सब बंदर घबराकर उसे खींचने लगे। इयान और एडवर्ड ने इस हड़बड़ाहट का फायदा उठाया और चुपचाप खिसक गए। आखिरकार सर्गेई नाम के बंदर ने गेंद खींची जो सीधे राजा के सिर पर जा लगी और वहाँ चिपक गई। व्लादिमीर ने गेंद खींची तो राजा के सारे बाल भी उखड़ गए। राजा आग बबूला हो गए। व्लादिमीर ने झटपट सर्गेई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मैंने नहीं किया। फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला कि महाराज, यकीन मानिए, यह मेरी गलती नहीं थी, यह एडवर्ड की वजह से हुआ। राजा की आंखें तरेरी गईं और उन्होंने कहा कि इस एडवर्ड को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। इयान ने आसमान में उड़ती एक चिड़िया की तरफ इशारा किया और बोला कि वो सफेद पहाड़ की तरफ जा रही है। चिड़ियों ने मुझे बताया। एडवर्ड ने सिर हिलाया और सोचा कि इसीलिए सब इयान को पागल कहते हैं। कभी कभी एडवर्ड को भी शक होता था। तभी सर्गेई आया और बोला कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। एडवर्ड खुश हो गया, लेकिन इयान डर गया और छुप गया। एडवर्ड अकेले ही सर्गेई के साथ चला गया। राज दरबार में एडवर्ड राजा के सामने खड़ा था। राजा को पता नहीं था कि वो अपने ही बेटे से बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। एडवर्ड ने अपना परिचय दिया और बताया कि आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं उत्तर में रहता हूँ। वहाँ सिर्फ मैं और इयान रहते हैं और कोई नहीं। इयान भी चुपचाप अंदर घुस आया था क्योंकि उसे एडवर्ड की चिंता थी। एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपसे मिलकर बड़ा
बड़ा सम्मान लगा महाराज। राजा ने कहा कि मैंने सुना है तुम जादू करते हो। एडवर्ड ने शालीनता से जवाब दिया कि महाराज ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसे जादू कहें। जादूगरनी को यह बात पसंद नहीं आई। वो बीच में बोलने लगी लेकिन राजा ने उसे चुप करा दिया। राजा ने एडवर्ड से गोंद के बारे में पूछा। एडवर्ड ने समझाया कि यह एक आविष्कार है जिसे कोई भी बना सकता है। उसने इयान से कमल का पत्ता मांगा और पेड़ की पत्तियों और चिपचिपे गेल से राजा के लिए एक सुंदर मुकुट बना दिया। राजा बहुत खुश हुए। सबने मुकुट की तारीफ की सिवाय वान्या के, जिसने चुपके से जादूगरनी को इशारा किया। वो पहले से जानता था कि एडवर्ड उसका भाई है और वो उसे दूर करना चाहता था। जादूगरनी अपना काम करने चली गई। इसी बीच एडवर्ड ने कमल के पत्ते पर पानी डाला जिससे वो चमकदार आईने की तरह दिखने लगा। उसने राजा को उनका प्रतिबिंब दिखाया। राजा डर गए क्योंकि उन्होंने पहली बार अपना चेहरा देखा था। एडवर्ड ने धीरे से कहा कि डरिए मत महाराज, ये पानी में आपका ही अक्स है। राजा हैरानी से हंसे। फिर एडवर्ड ने बेलों से एक ऊंचा सिंहासन बनाया। जब राजा उस पर बैठे तो उन्हें दूर दूर तक अपना पूरा राज्य दिखा। एडवर्ड ने सिंहासन को झूले की तरह हिलाया। इसी बीच जादूगरनी ने अपने काले मंत्र जपने शुरू किए। उसने टिड्डियों का एक झुंड बुलाया और उन्हें एडवर्ड पर हमला करने का आदेश दिया। कीड़े मकोड़ों ने उस जगह पर धावा बोल दिया। बंदर घबरा गए। इसी अफरा तफरी में एडवर्ड का पांव फिसला और उसने गलती से राजा को किनारे से धकेल दिया। राजा नीचे एक चट्टान पर जा गिरे। सब हाँफ गए। जादूगरनी ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि एडवर्ड ने यह किया। इसने राजा को मारने की कोशिश की। वान्या ने मौका देखा और अपनी योजना के तहत एडवर्ड को चट्टान से धकेल दिया। तभी राजा धीरे धीरे ऊपर चढ़े। चोट लगी थी लेकिन जीवित थे। उन्होंने सुना कि क्या हुआ और वान्या से पूछा कि तुमने यह क्यों किया। वान्या बोला कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे रोकना पड़ा। राजा ने गुर्राते हुए कहा कि कोई बंदर किसी दूसरे बंदर को नहीं मारता, यह हमारा कानून है। वान्या ने व्यंग्य से कहा कि क्या आपको यकीन है? क्या आपने कभी किसी बंदर को मारने का आदेश नहीं दिया? राजा की नजर व्लादिमीर पर गई, जैसे उन्हें शक हुआ कि उसने सच बता दिया। वान्या मुड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद डिएगो नाम का एक छोटा बंदर अपनी माँ से फुसफुसाकर बोला कि क्या एडवर्ड कभी वापस नहीं आएगा? माँ ने उदास होकर कहा कि परिवार के पेड़ से गिरकर कोई नहीं बचता। राजा का भी दिल टूटा हुआ था। विशाल पेड़ के नीचे एडवर्ड गिरने से घायल पड़ा था। मुश्किल से खड़ा हो सकता था। इयान पेड़ के किनारे से देख रहा था। मदद करना चाहता था लेकिन डरा हुआ था। सभी बंदर मानते थे कि परिवार के पेड़ को छोड़ने पर दैवीय सजा मिलती है। एडवर्ड ने इयान को डरा हुआ देखा और अकेले ही लंगड़ाते हुए आगे बढ़ गया। उसे 2 शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी मिले। भूखा होने के कारण उसने उनसे फल मांगे। वो घबरा कर पीछे हटने लगे। एडवर्ड जैसे ही आगे बढ़ा वो पहली बार अपने दोनों पांवों पर खड़ा हो गया। वो खड़ा हो सकता था, वो चल सकता था। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने चलने का एक बिल्कुल नया तरीका खोज लिया था। वो उस विशाल जमीन पर आगे बढ़ता गया और चारों तरफ के जानवरों को देखकर हैरान होता रहा। लेकिन तभी भेड़िए आ गए। पूरा झुंड उसे घेरने लगा। एडवर्ड उन पक्षियों के साथ अपनी जान बचाकर भागा। भेड़िए पीछे थे। पेड़ पर बैठे बंदर हैरानी से देख रहे थे कि एडवर्ड 2 पैरों पर दौड़ रहा है। वो गैंडों के झुंड के बीच से भागा। भेड़ियों से डरे हुए गैंडे भी एडवर्ड के पीछे दौड़ने लगे। एडवर्ड गलती से पूरे झुंड को परिवार के पेड़ की तरफ ले आया। गैंडों ने पेड़ के तने पर जोरदार हमला किया। पूरा कबीला चिल्लाने लगा। तभी राजा आए। वो उस अफरा तफरी में कूद गए और पूरी ताकत से गैंडों को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक विशाल गैंडा एडवर्ड की तरफ दौड़ा। राजा उसे बचाने के लिए उसके सामने आ गए। राजा बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े। उन्होंने एडवर्ड को पछतावे भरी आंखों से देखा और बोले, माफ करना, मुझे माफ करना। तुम मेरे बेटे हो और मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया। यह कहते हुए राजा ने अंतिम सांस ली। वान्या ने एडवर्ड की आंखों में आंखें डालकर कहा कि पिताजी पागल हो गए थे। तुम मेरे भाई नहीं हो। उसने एडवर्ड को धकेला और पिता का शव उठाकर कबीले में ले गया। एडवर्ड टूट गया था। जो राजा अभी अभी उसे बचाते हुए मरे वो उसके पिता थे। राजा के जाने के बाद वान्या को नया राजा घोषित किया गया। व्लादिमीर उसकी चापलूसी करता रहा और बोलता रहा कि आप महान राजा हैं, अपने पिता से भी महान। लेकिन वान्या भड़क गया और बोला कि तुम्हें मेरे भाई को मारना था और तुम नाकाम रहे। उसने व्लादिमीर का पद छीन लिया। व्लादिमीर का भतीजा सर्गेई खुश हो गया और नया सलाहकार बन गया। इधर एडवर्ड और इयान पेड़ के नीचे पहुंचे ही थे कि आसमान में जोरदार आवाज हुई। एक भयानक बवंडर बना जो सब कुछ अपने में खींचने लगा। बंदर घरों में छुप गए लेकिन किसी ने व्लादिमीर को अंदर नहीं आने दिया। बेबस होकर उसने जादूगरनी का हाथ पकड़ा। उसने ठंडे दिल से हाथ छुड़ा लिया। व्लादिमीर बवंडर में खींच गया। नीचे एडवर्ड अपनी जान बचाकर भागा लेकिन बवंडर उसे भी खींचने लगा। अंदर उसे हर तरफ जानवर घूमते दिखे। बंदरों का एक परिवार भी उस तूफान में फंसा था। उनमें एक जवान मादा बंदर थी, लूसी। एडवर्ड ने उसे देखा और उसे कुछ महसूस हुआ। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन तूफान ने उन्हें अलग कर दिया और एडवर्ड नीचे जा गिरा। वो एक पेड़ की डाल पर गिरा। लूसी चट्टानों की तरफ गिरने लगी। एडवर्ड ने जल्दी से एक बेल तने पर बांधी और कूदकर लूसी को थाम लिया। लेकिन दोनों खाई के ऊपर लटक रहे थे और बेल टूटने लगी। वो नीचे गिरे और इयान ने आखिरी वक्त पर उन्हें थाम लिया। एडवर्ड ने उसे अंगूठा दिखाया। इयान ने नकल करने की कोशिश की और गलती से खुद पीछे की तरफ उछल गया। तूफान थमा। आसमान साफ हुआ। एडवर्ड ने लूसी को होश में लाने की कोशिश की लेकिन वो उठते ही डर गई और आक्रामक हो गई। उसने एडवर्ड पर हमला किया। एडवर्ड ने समझाया कि मैंने तुम्हें बचाया लेकिन लूसी का दिल टूटा हुआ था। उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। उसने एडवर्ड को काटा और भाग गई। इयान वापस आया लेकिन एडवर्ड का मन लूसी में था और वो उसके पीछे चला गया। दिनों तक दोनों जंगलों और पहाड़ों में एक दूसरे के पीछे भागते रहे। एडवर्ड एक हाथ से चट्टाने चढ़ता गिरता लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार वो लूसी तक पहुंचा। लूसी ने अपना नाम बताया। एडवर्ड ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पूरे 1 हफ्ते भागा। मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त भी छोड़ दिया। लूसी ने उसे सूंघा और समझ गई कि वो भरोसेमंद है। अब वो भी उसकी तरह 2 पांवों पर चलने की कोशिश करने लगी।
एडवर्ड ने उसे सिखाया। दोनों आसमान के नीचे बैठे। एडवर्ड ने दूर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं उस बड़े पेड़ पर रहता था और मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एडवर्ड ने गर्व से कहा कि सब तुम्हें पसंद करेंगे, मैं राजा का भाई हूँ। लावे की चट्टानों को पार करते हुए एडवर्ड ने एक डंडी उठाई जिसमें आग लग गई। पहले तो लॉ से डर गया, छूने पर हाथ जला, लेकिन फिर उसने देखा कि वो रोशनी देती है। अंधेरे में आग उनका रास्ता दिखाने लगी। जादूगरनी ने दूर से वो रोशनी देखी और घबरा गई। एडवर्ड आग लेकर आ रहा है। कबीला इकट्ठा हो गया और डर गया। एडवर्ड गर्व से लूसी के साथ आगे बढ़ा। बंदर हैरान होकर देखने लगे, लेकिन वानिया चिल्लाया कि यहाँ आग क्यों लाए, हम आग से डरते हैं। एडवर्ड ने जवाब दिया कि आग मेरा दोस्त है, ये अंधेरे में देखने देती है। लेकिन गलती से जलती हुई डंडी गिर गई और एक छोटा पौधा जल गया। बंदर चिल्लाने लगे। जादूगरनी ने शोर मचाया कि एडवर्ड तूफान लाया था और एडवर्ड खतरा लाता है। वो पत्थर फेंकने लगे। सरगेई ने लूसी को पकड़कर मारा। एडवर्ड और लूसी भागकर जंगल में चले गए। वानिया मुस्कुराया, बहुत खुश था। दूर जाकर लूसी रोते हुए बोली कि तुमने कहा था कि तुम्हारा परिवार हम दोनों को पसंद करेगा, लेकिन उन्होंने हम पर हमला किया। अब हम कहाँ जाएंगे? एडवर्ड ने सोचा और उसे आइडिया आया। वो भेड़ियों की गुफा की तरफ गए। एडवर्ड ने आग की डंडी हिलाई और भेड़िए डरकर भाग गए। गुफा खाली हो गई। लूसी ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराई। गुफा बड़ी, गर्म और सुरक्षित थी, असली घर। अब उसे भी एडवर्ड से प्यार हो गया था। वो उसके करीब आई और उसे चूम लिया। पेड़ पर बैठे बंदर ये सब छुप कर देख रहे थे। पहले एडवर्ड मुश्किल से कुछ कदम दूर पत्थर फेंक पाता था, लेकिन लूसी की मदद से धीरे धीरे बेहतर होता गया। शाम होते होते दोनों ने खाने का बड़ा भंडार जमा कर लिया। पेड़ पर देख रहे बंदरों के मन में लालच जगा, शायद जमीन पर रहना इतना बुरा नहीं है। एडवर्ड और लूसी ने पत्थरों और लकड़ी से आग जलाना भी सीख लिया। एक दोपहर एडवर्ड किसी जानवर का शिकार करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक उड़ने वाला डायनासोर आया और उसे उठा ले गया। लूसी ने चीखकर छलांग लगाई और उस जीव पर हवा में ही हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। एडवर्ड बच गया और बाद में उसने एक भेड़िए को पालतू भी बना लिया। रात को लूसी कच्चा मांस खाने लगी। एडवर्ड ने मुंह बनाया और मांस को आग में डाल दिया। मांस सिजने लगा और खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। ये खुशबू पेड़ तक भी पहुंची और बंदरों के मुंह में पानी आ गया। तभी पेड़ की डालियों से एक रहस्यमय आवाज गूंजी कि पेड़ मत छोड़ो। बंदर कांप गए, लेकिन छोटे डिएगो ने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि जादूगरनी छुपकर वो डरावनी आवाज निकाल रही है ताकि सब पेड़ पर रहें। जादूगरनी ने डिएगो पर हमला किया, लेकिन बाकी बंदर दौड़ कर आए और बच्चे को बचा लिया। अब पूरे कबीले ने तय किया कि वो एडवर्ड के पास नीचे जाएंगे। एक एक करके सब पेड़ छोड़ने लगे। सिर्फ वानिया और उसकी रानी गुडरेला रुके। वानिया गुस्से में था, उसके सारे लोग उसे छोड़ गए थे। लूसी ने उन्हें आने देने से मना कर दिया। इन्हीं बंदरों ने एक बार उसे चोट पहुंचाई थी, उसने उन्हें भगाया। लेकिन कबीले ने गुजारिश की कि एडवर्ड, हम तुम्हारा परिवार हैं, हम सब एक ही पेड़ में पैदा हुए थे। एडवर्ड का दिल पसीज गया। उसने लूसी को मना लिया। उस रात सब साथ सोए। एडवर्ड का पांव किसी बंदर के पांव पर पड़ा और एक जोरदार आवाज निकली। बाकियों ने नकल की। डंडियां पत्थर जो मिला वो बजाने लगे। देखते देखते पूरा शिविर ताल और संगीत से भर गया। वानिया पेड़ से अकेला जलता हुआ देखता रहा। साल बीतते गए। कबीले ने तरक्की की, झोपड़ियां बनाई, औजार बनाए, एक पूरा गांव बस गया। लूसी के पेट में बच्चा था। एडवर्ड गर्व और खुशी से भरा था। उसका परिवार और उसके लोग बड़े हो रहे थे। वो बाहर आया और देखा कि सब हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उसने डिएगो को एक चट्टान पर मैमथ का चित्र बनाते देखा। ये उनके इतिहास की पहली कलाकृति थी। एडवर्ड की आंखें खुशी से चमक उठी। लेकिन तभी उसने देखा कि सरगेई दो छोटे बंदरों को परेशान कर रहा है। एडवर्ड बीच में आ गया। इसी बीच जादूगरनी ने अपनी टिड्डियों की फौज जगाई। उसने उन्हें एडवर्ड का गांव तबाह करने भेजा। वो काले तूफान की तरह टूट पड़े। लकड़ी के घर उजाड़े, खाने का सामान खाया, सब कुछ राख कर दिया। कुछ नहीं बचा। कबीला टूट गया। सरगेई ने झूठ फैलाया कि यह वानिया की करतूत है, वो हम सबको मारना चाहता है। भीड़ भड़क उठी। एडवर्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुना। सरगेई गुस्साई भीड़ को वानिया को मारने ले चला। एडवर्ड अपने भेड़िए के साथ भागकर पहले पेड़ पर पहुंचा। उसने ऊपर चिल्लाया कि वानिया, सरगेई तुम्हें मारने आ रहा है, लेकिन वानिया ने उतरने से मना कर दिया। भीड़ आ गई और शोर मचाने लगी। वानिया आखिरकार डालियों से उतरा और अपने गुस्साए कबीले के सामने खड़ा हो गया। सरगेई आगे बढ़ा और चिल्लाया कि तुमने वो टिड्डियां भेजी, तुमने हमारा गांव बर्बाद किया, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। गुस्साए बंदर परिवार के पेड़ की जड़ें काटने लगे। ये देख वानिया फट पड़ा। उसने दहाड़ते हुए उन पर हमला किया। एक एक बंदर को पटकता गया। कबीला घबरा गया और सबने मिलकर उस पर हमला किया। एडवर्ड हिंसा रोकना चाहता था, लेकिन उसे भी परे फेंक दिया गया। पेड़ में आग लग गई। लड़ाई अफरा तफरी में बदल गई। बंदरों ने वानिया को दबोच लिया। सरगेई ने हथियार उठाया और उसे मारने लगा, लेकिन वानिया ने पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद किया और सरगेई को जमीन पर पटक दिया। तभी एडवर्ड की नजर पड़ी कि रानी गुडरेला जलती हुई डालियों में फंसी है। बिना सोचे वो आग में घुस गया और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वो वापस दौड़ा तो एक जलती हुई भारी डाल उस पर आ गिरी और उसे दबा लिया। आग बढ़ने लगी। बंदर भागने लगे। एडवर्ड ने दबी आवाज में पुकारा कि वानिया, मेरी मदद करो। तभी पेड़ में जोरदार धमाका हुआ। लहरें पूरे जंगल में फैली। जादूगरनी उस धमाके में खत्म हो गई, लेकिन वानिया ने दौड़कर एडवर्ड को डाल के नीचे से खींचकर बाहर निकाला और सुरक्षित जगह ले गया। चारों तरफ राख थी। परिवार का पवित्र पेड़, उनके पूर्वजों का घर जल चुका था। वानिया गम से टूट गया। एडवर्ड ने धीरे से कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ। वानिया ने आंसू पोंछे और बोला कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं ताकत के लालच में अंधा हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें दूर करना चाहता था। एडवर्ड ने उलझकर पूछा कि फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? वानिया धीरे धीरे उठा और एडवर्ड की तरह दोनों पांवों पर खड़ा हो गया और बोला कि इसलिए क्योंकि तुम मेरे भाई हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आखिरकार दोनों एक हो गए। थोड़ी देर में बाकी कबीला भी आ गया। लूसी ने एडवर्ड को जीवित देखा और रोते हुए उसकी बाहों में आ गई। सरगेई कांपते हुए बोला कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, चारों तरफ रेगिस्तान है, हम जीवित नहीं रहेंगे।
दहशत फैलने लगी। एडवर्ड ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ों की तरफ उड़ती चिड़ियों पर पड़ी। वान्या ने भीड़ को चुप कराया। एडवर्ड बोला कि मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहाँ सबके लिए पेड़ होंगे, झरने होंगे, फल होंगे, जिंदगी होगी। उम्मीद की लहर दौड़ी। कबीला चिड़ियों के पीछे सफेद पहाड़ की तरफ चल पड़ा। धूल भरी आंधियां, चट्टाने, अनंत रेत पार करके कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक चमकदार रोशनी के पर्दे से गुजरे और उसके आगे था एक स्वर्ग। हरी भरी घाटियां, चमकती झीलें, ऊंचे पेड़ और जीवन से भरपूर एक दुनिया। कबीला खुशी से चिल्लाने लगा। उन्हें नया घर मिल गया था। यान एडवर्ड के पास प्रकट हुआ और मुस्कुराया। एडवर्ड दौड़कर उससे लिपट गया। उसका दोस्त, उसका पिता जैसा साथी, उसका परिवार, दोनों मिलकर अपनी नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।